राधा स्वामी। संतों ने जो हमें समझाया वो एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है। उन्होंने कहा जब तक श्वास तब तक आस। ज़िंदगी आस पर निर्धारित है। जो निराश हो गया उसको कुछ नहीं मिलेगा। जब तक श्वास तब तक आस रखना है। और आस किसके आधार पर हुई है? विश्वास के ऊपर। अगर विश्वास है तो आस बनी रहेगी, अगर विश्वास नहीं तो आस टूट जाएगी। क्या कहा मैंने? तो मैं आज दाता दयाल जी का आपको एक बहुत ऊंचा शब्द सुना रहा हूँ जो उन्होंने लिखा है। और यही बात मेरे दाता परम दयाल जी महाराज बार बार कहा करते थे कि ज़िंदगी में आस और विश्वास के बगैर ज़िंदगी कामयाब नहीं हो सकती। वो कहते हैं, दाता दयाल कहते, भरोसा तेरा है तेरी आस मन में, लगा रहता हूँ तेरे सिमरन भजन में। अब लोग कहेंगे कि सिमरन भजन में हर वक्त कैसे लगेंगे? मैं इसका भी इलाज बताऊंगा। पढ़ो बेटा। भरोसा तेरा है तेरी आस मन में, लगा रहता हूँ तेरे सिमरन भजन में। बस मेरा एक ही विश्वास है और एक ही आस है कि मैं तेरा हूँ, तू मेरा है। इसलिए मैं तेरी याद को नहीं भूलता। मैं हर पल तेरी याद रखता हूँ। कैसे? आगे पढ़ो। यही है जतन और यही काम मेरा, जपा करता हूँ रात दिन नाम तेरा। आप कहते हैं मेरा काम यही है, मेरा जतन भी यही है कि मैं तेरे इनाम के साथ जुड़ा रहूं। अब यहाँ एक सवाल है, आज के इस युग में क्या हर आदमी हर समय नाम जप सकता है? हाँ, जप सकता है। उसका तरीका जो मुझे दाता के सब चरणों में बैठकर पता लगा वो ये है कि जो भी काम तुम्हें कुदरत ने दिया है उसको उसका समझ कर करो। पहली बात, जो भी काम कुदरत ने तुम्हें दिया है उसको अपना मत मानो कि मेरा है। वो कुदरत ने तुम्हें दिया है। बिजनेस दिया है कुदरत ने, खेती बाड़ी का काम दिया है कुदरत ने, और अगर पढ़ाने का काम दिया तो कुदरत, सारा काम उसका खेल है। दाता दयाल कहा करते थे परम दयाल जी महाराज, एवरीवन इज़ डेस्टिन्ड टू डू ए पर्टिकुलर जॉब। हर इंसान को कुदरत ने काम दिया है और उसको करने के लिए वो मजबूर है। एक बात। अब मैं बड़ा चिंतन किया इस बात को कि रात दिन में उसको कैसे याद करो। अब सुनना ध्यान से। इसको कहते हैं सहज समाधि। सहज समाधि। तुम हर वक्त उसके साथ जुड़ो रहोगे। तुम सुबह उठते हो, 2 मिनट के लिए अपने बेड में बैठो और उसका शुक्र करो, उसको याद करो कि आपने मुझे आज नया जन्मदान दिया है। आज मुझे आपका नया जन्म दिया है। नहीं तो कई लोग सोए सोए पूरे हो जाते हैं या रात को सपने ही देखते रहते हैं। तो ये पहला शुक्र है। और ज़मीन पर पाँव रखा है तो धरती माता जो हमारे शरीर का अंग है उसको भी प्रणाम कर दो, क्योंकि धरती हमारा माता है। वास्तव में हमारी असली माता धरती माँ है और दूसरी माता हमारी माँ है। इसके अलावा दूसरी और कोई माता है नहीं। मैं जो समझा, ये मुझे ज्ञान मिला कि एक ही माता है जिसने जन्म दिया, एक ही माता जिसका पैदा किया हुआ हम खाते हैं, एक ही माता जिसकी गोद से पानी निकला हम पीते हैं, एक ही माता ने हमें सब कुछ खाने को दिया। लेकिन अगर हम उसका दिया हुआ नहीं खाते
तो हम माता का विरोध करते हैं, अपनी चीज़ बना के खाते हैं, या कोई कुदरती चीज़ खाते हैं, या कोई बाहरली चीज़ खाते हैं जो कि कुदरत की गोद से पैदा नहीं हुई, वो गलत है। तो जब आप इस ख्याल से दुनिया में रहेंगे तो आप उसके साथ जुड़ गए, नंबर 1। नंबर 2, फिर आपने पानी पीना है, पानी भी उसको अर्पण कर दो, उसने दिया है, तुमने तो पैदा नहीं किया पानी। तो पानी पीते समय भी कहो मैं दयाल तेरे चरणों में बैठा आपको ये शीतल जल पेश कर रहा हूँ, अंदर वही बैठा है। और फिर खाना खाना बैठे हैं तो खाना भी पहले उसको अर्पण करो जिसने तुम्हें दिया। तो याद रहे ना, नाम जप रहे हो ना, तो खाना खाते समय भी सबसे पहले वो खाना उस मालिक को अर्पण करो। दाता, आपने मुझे पेट भरने के लिए भोजन दिया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आओ खाना खाओ। ये भोग लग गया। फिर आपने खाना खा लिया और स्वाद के लिए मत खाओ, खाना कभी स्वाद के लिए मत खाओ, खाना केवल जीने के लिए खाओ। परमदयाल जी महाराज कहते थे, ईट टू लिव, डोंट लिव टू ईट। खाने के लिए मत जियो, बस जीने के लिए खाना खाओ, मैं शरीर चलता रहे। ठीक मेरी बात समझ रहे हो? तो तुम उसको अर्पण कर दिया, शुक्रिया हो गया। उसके काम पर जाना है तो काम भी तो उसी का ही है, मैं तेरे काम पर जा रहा हूँ। मैंने ज़िंदगी में ऐसा किया है, मैंने ऐसा ज़िंदगी को अपनाया है कि मैं तेरे काम पर जा रहा हूँ। काम करो, उसके नाम पर करो, कभी झूठ मत बोलो, अपने स्वार्थ के लिए कोई काम ना करो, कभी किसी से धोखा नहीं, कोई झूठ नहीं, कोई हेरा फेरी नहीं, कुछ नहीं। जब काम ही उसका है तो मैं फिर स्वार्थ क्यों रखूँ बीच में? मुझे क्यों है चिंता कि मैं ये भी बना लूँ, ये भी? वो खुद ही करता है। और यहाँ लिखा है, अभी शब्द आपको सुना, बिन बोलत सब कुछ जानता। वो तो बिना बोले ही तुम्हें सब कुछ दे रहा है, तुम्हें मांगने की क्या ज़रूरत है? अलॉटेड है, एवरीथिंग इज़ अलॉटेड। और तुम्हारे कोई वो कर्म देता है, तुम्हारे से कर्म करवाता भी वही है। ये भी मैं आपको बता देता हूँ। आगे क्या कहा मैं दाता की बात कर। फिर आप घर आए, आके शुक्रिया कर दो, दाता मैं तेरी ड्यूटी दे आया। बच्चों में बैठो, बच्चों को उनका रूप समझो, पत्नी है उसको भी उस मालिक की तात समझो। तुम्हें एक साथी दिया उसने, मालिक ने ज़िंदगी को गुजारने के लिए एक साथी दिया, सलाह करने के लिए साथी दिया, काम में काम बांटने के लिए काम दिया, तुम्हें शुक्र हो गया उसका भी। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? नहीं, सारा काम हुआ, खाना भी उसके अर्पण किया, पीना भी उसको अर्पण किया, काम भी उसको अर्पण किया, रात को सोने लगे अपने आप को भी उसको अर्पण कर दिया। अब मैं तेरी गोद में सो रहा हूँ। बताइए, तो आपने नाम जप लिया ना, इसको कहते हैं सहज समाधि। ये कबीर ने भी कहा सहज समाधि। ये सहज समाधि है जब हर वक्त आपके साथ जुड़े हुए हैं, तो आप अकेले तो हुए ही नहीं, वो तुम्हारे साथ है, तुम्हारी हर बात को मान रहा है। इसलिए रात दिन यही है जतन मेरा और यही काम मेरा, जपा करता हूँ हर वक्त नाम तेरा। जप लिया ना, क्या कहा मैंने? तुम काम कई लोगों ने कहा कर हथवल मन यार उसके साथ। ये नहीं हो सकता। ऐसे टाइम दो काम नहीं हो सकते, काम भी करो और उसको भी याद करो, काम खराब हो जाएगा। तुम्हारा मन तो एक है, दो जगह कैसे बांटोगे? आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? ये नहीं हो सकता। सिर्फ अपने आप को एक ही काम में रखो। जो दुविधा में आ गया वो दुविधा है कि ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी। नो, एक ही काम करना एट ए टाइम। मैं यहाँ बैठा हूँ, एक ही काम है कि दाता के गुण गाना है, दूसरा कोई काम है नहीं। क्या कहा मैंने? इसलिए ये एक रहने का तरीका जो मैंने संतों के चरणों में बैठकर सीखा, परमदयाल जी महाराज के, उनको देखा, उनको नहलाया, उनको खाना भी खिलाया, मैं सब कुछ उनको पकड़ लिया। वो मेरे पास इसलिए जाते थे कि मुझे पता लगे हाउ टू लिव,
वो इसलिए कहते थे बच्चा तुम्हें नहीं पता मैं तेरे पास क्यों आता हूँ। मुझे पता लग गया कि ओहो आप तो मुझे रहने ही सिखा गए। आप तो वो कभी पानी मांगते ही नहीं थे, ना कभी चाय ना पानी। ये गोपाल था वो ही सब कुछ करता था। क्या कहा मैंने, मांगने की ज़रूरत क्या है। तुम्हारे अंदर एक ख्वाहिश होनी चाहिए। मेरी अपनी ज़िंदगी का एक तजुर्बा है, मैं तो आपको बता देता हूँ। मैं कॉलेज में पढ़ता था तो कई दफ़ा चलते चलते सोचना अगर माँ ने आज माँ की दाल बनाई हुई तो रोटी ऐसे खाऊंगा। जाते पूछना माँ की बना, माँ की दाल बना, ओ बल्ले बल्ले बल्ले। मुझे काली माँ की दाल बड़ी पसंद थी, अब नहीं। बात समझ गए मेरी। तुम्हारा हर ख्याल तुम्हारे काम को बनाने वाला है और तुम्हारा हर ख्याल आपके काम को बिगाड़ने वाला है। तुम्हारा कर्म तुम्हारे ख्याल पर है और तुम्हारा ख्याल तुम्हारे भोजन पर है। भोजन ठीक है तो ख्याल भी ठीक है, भोजन ठीक नहीं है तो ख्याल भी ठीक नहीं हो सकता। जैसा खाइए अन्न वैसा बने मन, ऐसा कहा गया है। क्या कहा मैंने, इसलिए हमेशा अपने भोजन पर ख्याल करो। बस आपको मैंने बता दिया। और जो कुछ करना है उसको अर्पण करके करके देखो बेटा, तुम्हारी ज़िंदगी में खुद ब खुद आ जाएगा। वो खुद खा जाएगा। मैंने तो आपको बताया है, कई दफ़ा बताया है कि मेरे कैसे किए उन्होंने मुझे को। जब मुझे भूख लगी तो मुझे बिस्कुट भी मिल गए खाने को, चाय भी पीने को मिल गई। क्या कहा मैंने, आगे पढ़ो। तेरी मौज में रह के निस दिन सुखी हूँ, नहीं भैना चिंता न जग से दुखी। पहले वही लाइन बोलो फिर। तेरी मौज में रह के निस दिन सुखी हूँ, नहीं भैना चिंता न जग से दुखी हूँ। अब बताओ क्या तुम्हें चिंता आएगी? नो। ये रहनी ऐसी है, ये रहनी है और रहनी में आकर करनी अपने आप हो रही है। कोई चिंता नहीं है। कली काल माया ने मुझे कभी तंग नहीं किया। काल होता है समय, समय में कोई ना कोई घटना होती रहती है। देश में भी होती है, समाज में भी होती है, घर में भी होती है। अगर आप उसमें बैलेंस रखते हैं, ये बात समझ में आ गई कि कुछ नहीं है, ख्याल है, ख़त्म हो जाएंगे। ये आया है, हवा आई है और चली जाएगी, तो तुम स्टेबल हो गए। अगर वही ख्याल लेकर चिंता लेकर बैठ गए, कोई भी चिंता, जितनी चिंता करोगे चिंता ज़्यादा आएगी। जितना उसमें विश्वास करोगे उतना विश्वास बढ़ता जाएगा। क्या कहा मैंने? और विश्वास को अटल रखो। भरोसा तेरा है तेरी आसमान में, बस ये है वो हमारे शरीर का आधार। हमारे शरीर का आधार क्या है? रोटियां, जल, पानी, ये हमारे शरीर का आधार है। अगर हम ये चीज़ ना खाएं जो कुदरत ने दी खाने को, तो हमारा शरीर निकम्मा हो जाएगा। और मन का आधार है ख्याल। ख्याल ठीक है, पॉजिटिव है, अच्छा है, कोई किसी बुराई नहीं सोचता, किसी की निंदा नहीं करता, किसी का विरोध नहीं करता, किसी से ईर्ष्या नहीं है, वो स्टेबल है। वो सोचता ही नहीं किसी के बारे में। क्यों सोचे वो? मेरी बात समझ गए। लेकिन संगत में कभी कभी अकेले में बैठकर बात करनी पड़ती है, कोई अच्छी बात करनी पड़ती है कि नहीं ये गलत है और ये ठीक है। गलत को गलत कहना बुरा नहीं है। साची बात कबीरा कहे, सबके मन से उतरा रहे। सच्ची बात कहने में कोई डर नहीं होना चाहिए। इसलिए वो कहते दाता दयाल जी, फिर इसी को पढ़ो बेटा। तेरी मौज में रह के निस दिन सुखी हूँ। मौज उसकी है, तुम्हारे मन की मौज वहाँ नहीं रहती कि मुझे खाने को ये मिले, मुझे ये मिले, मुझे ये। नो,
ये उसकी मौज है। फिर तुम पता लग गया कि वो सब कुछ देने वाला है, तुम सोचा नहीं तो वो हो गया। वो खुद सोचता है आपके लिए, ही थिंक्स फॉर यू। उसका गुरु का हित साथ है। हित मीन गुड विशेस साथ हैं। बच्चा बहादुर हो, बच्चा बढ़। क्या कहा मैंने? बच्चा घबराना नहीं है, चिंता नहीं करनी। लो, जब गुरु ने कह दिया चिंता नहीं करनी, फिर गुरु चिंता क्यों करनी? फिर काहे के लिए चिंता करनी? फिर गुरु के आगे जाकर ऐसे हाथ जोड़कर हाय हाय नहीं करना पड़ता है। नेवर। दुनिया हाथ जोड़कर खड़ी है, ये मांग रही है, ये मांग रही, ये मांग रही। उससे मांगो क्या? क्या मांगो? गुरु को मांग लो बस। आपको क्या कहा मैंने? गुरु मिला, ज्ञान मिला, समझ मिली, विवेक मिला, अनुभव मिला, और क्या चाहिए? 4 चीज़ें चाहिए, ज़िंदगी सुखमय हो जाएगी। अगर गुरु की टांगें ही दबाना है, वो तो बाहर मुखी सेवा है, मैंने भी की है। शरीर उनका हमारे लिए बहुत पवित्र है। जितनी आप सेवा कर सको, हाथों से कर सको, मन से कर सको, विचार से कर सको, उसको कुछ मान लो कि वो है, बस तुम्हारा काम हो जाएगा। आगे पढ़ो बेटा। तेरी मौज में रह के निस दिन सुखी हूँ, नहीं भय ना चिंता ना जग से दुखी हूँ। हम काहे के लिए जग के लिए दुखी हो? जग मीन मन। मन जग, महाराज जी ने बताया कि मन क्या है? जग। जग कौन सा? तुम्हारे मन की दुनिया और है, बाहर की दुनिया उसकी है। तुम्हारी दुनिया तुम्हारा अपना मन है, तुम्हारी दुनिया तुम्हारा अपना ख्याल है, तुम्हारी दुनिया अपनी अपनी कामना है, तुम्हारी दुनिया अपनी कल्पना है, तुम्हारी दुनिया अपने मन, मोह, माया, ये इसमें फंसा हुआ है। वो दुनिया अच्छी बना लो, थिंक पॉजिटिव, तुम पॉजिटिव हो जाओगे, नेगेटिव हो जाओगे। हाय महाराज जी कहा करते थे, धर्मदयाल जी, आपने कुछ मांगा, मैंने आशीर्वाद दे दिया, जा बच्चा हो जाएगा। लेकिन तुम 10 दिन 20 दिन या महीना कहोगे, बाबा जी ने कहा था कि हो जाएगा, होया तो है नहीं। चल, जैसे ही आपने कहा होया नहीं था, वो तार टूट जाएगा, वो तार टूट जाएगा, और महाराज जी की वो शिक्षा रास्ते में ही रुक कर वापस आ जाएगी। तुमने उसको रिसीव किया ही नहीं, तुम्हें विश्वास हुआ ही नहीं कि बाबे ने ये बात कही है, गुरु ने ये बात कही है। गुरु का वचन अटल होता है। क्या कहा? संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। संत का वचन कभी खाली नहीं जाता। क्यों? संत का उसके वचन में हित होता है। संत का आपको कुछ कहा है, वो अंदर से हित से करते हैं आपको, इसलिए नहीं कि ये इसका काम हो जाएगा तो मेरे पास अगर इतनी भेंट करेगा, ये नहीं होता। संत कभी डिमांड नहीं करता। क्या कहा मैंने? क्या समझ गए आप मेरी बात को? आगे बेटा। खुली आँख से तेरा दर्शन जो पाया, मिटे सहज में मान मत मोह माया। अब यहाँ 2 बातें हैं। दाता दयाल ने क्या कहा, क्या नहीं कहा, मैं इसको 2 तरह से समझता हूँ। एक तो है कि सत्संग में आए, वहाँ उनके खुली आँखों से दर्शन किए और तुम बाकी दुनिया भूल गए, मोह मद माया सब कुछ। सत्संग में बैठकर आपको याद क्या रहेगा? अगर सत्संग में बैठे हो, तुम्हारा मन घर में है या बिजनेस में है या कहीं और बहगा हुआ है, तुम सत्संग में नहीं हो, तुम्हारा शरीर जरूर वहाँ बैठा है। एक तो ये बात है कि मैं जब आपके दर्शन करता हूँ, मेरा मन मद मोह सब कुछ ख़त्म हो जाता है, नंबर 1। दूसरा है, हमारे अंदर भी सद्गुरु प्रकट होता है। सेकंड, वो कौन सी आँख देखती है? वो अंदर की आँख देखती है, ये आँख उसको नहीं देखती। वो तुम्हारे अंदर की आँख है।
तुम अपने प्यार से, तुम अपनी श्रद्धा से, तुम अपने विश्वास से गुरु को अपने अंदर में प्रकट कर लेते हो। महाराज जी ने कहा कि गुरु कोई आपके अंदर नहीं जाता। मेरा भी तजुर्बा है, कोई गुरु शारीरिक रूप से आपके अंदर में नहीं जाता। तुम्हारा विश्वास, तुम्हारे मन की धारणा, तुम्हारे वो आपके गुरु को आपके अंदर में पेश कर देता है। अगर आप उससे बातें करोगे तो तुम रह जाओगे। ये महाराज कहा उसका आँख और माथा देखो, तुम्हें विवेक खुल जाएगा, वो तुम्हारे पास है। इसलिए कहा है संतों ने, काहे डोले प्राणियाँ तुझे रखेगा सृजनहार। जिसने तुम्हें बनाया है वो तो तुम्हारे को हर तरह से देख रहा है। जिसने बनाया मुझे, ये शरीर जिसने बनाया है तो उसका कोई पर्पज़ है। कुम्हार बर्तन बनाता है, उसका कोई पर्पज़ होता है कि नहीं होता? स्टील वालों का कोई पर्पज़ होता है। अब खाने के बर्तन अलग अलग तरह के बन के आ गए, क्या वो विद पर्पज़ किए गए हैं? हर इंसान को, शरीर को किसी न किसी पर्पज़ के लिए संसार में मेरा मालिक भेजता है और वो ही इसकी देखभाल करता है। मैंने तो बहुत दफ़ा साबित कर दिया कि वो हमारे अंदर है, वो सब कुछ करने वाला है। मन कुछ नहीं करता, मन बाहर मुखी है, मन बाहर के काम करता सारे। मन ने तो तुम्हें वो देना है जो तेरा मन लेकर आया है, जो तेरी आशा लेकर आई है, जो तेरी आस लेकर आई है, उसने तुम्हें देना है जो कुछ मर्जी देना। लेकिन अंदर तुम कुछ नहीं कर रहे। सोचो मेरी बात को, तुम अंदर क्या कर रहे हैं? तुम्हारे अंदर कोई और ताकत है तुम्हारे खाने को पचाने वाली। तुम्हारे अंदर कोई और ताकत है जो दूध को पेशाब में बदल देती है। तुम्हारे अंदर कोई और ताकत है जो तुम्हारी नब्ज़ को चला रही है। तुम्हारे अंदर कोई और ताकत है जो तुम्हारा दिल पर धड़कन कर रहा है। और तुम्हारे अंदर कोई और चीज़ है जो सांस ले रही है। सांस तुम्हारा नहीं है, सांस तुम्हारा नहीं है, ये गुरु का सांस है। इसलिए दाता दयाल जी महाराज ने बाबा फ़कीर को लिखते थे, फ़कीरा गुरु तो तेरे पास, तेरे तन में, तेरे मन में, तेरे श्वासों श्वास। तो महाराज जी क्या करते थे, मैं समझ गया कि मैं जब बैठता हूँ तो महाराज जी मेरे अंदर दर्शन देते हैं, तो गुरु मेरे पास है, मेरे मन में है। आहा, जब आँख खुली, जब लोगों ने कहा कि बाबा जी तुम आए, आपने मुझे दवाई दी, मैं ठीक हो गया। बाबा जी आप आए, आपने प्रसाद दिया, मेरे लड़का पैदा हो गया। वो कहते पढ़ुआ मैं तो गया ही नहीं कहीं, वो मैं नहीं गया। मैं शब्द लेकर कहता हूँ कि मैं कहीं नहीं जाता। तुम्हारा मन ही सब कुछ करने वाला है, तुम्हारी श्रद्धा सब कुछ करने वाली है और तुम्हारा विश्वास सब कुछ करने वाला है। तुम गुरु को पैदा कर, तो शिष्य बड़ा हुआ या गुरु बड़ा हुआ? गुरु निवे शिष्य को, शिष्य निवे गुरु को, जे जाने सब कोई। गुरु निवे शिष्य को, जे जाने कोई और कोई जाए। क्या कहा दाता कहते, महाराज कहते तुम मेरे सतगुरु हो, सत्संगी हो, तुमसे मैंने ये भेद पाया, दाता से मैं ये भेद नहीं पा सका। ऐसा कहा उन्होंने। क्या कहा मैंने? तो यहाँ पढ़ो फिर क्या कहते हैं, खुली आँख से तेरा दर्शन, खुली आँख से तेरा दर्शन जो पाया, मिटे सहज में मान मद मोह माया। कोई अटैचमेंट नहीं रहती, मान है ही नहीं। किसको मानूं कि ये मेरा है? कुछ भी नहीं मेरा, ना मैं कुछ लेके आया, ना कुछ लेके जाना है। इसलिए कबीर साहब ने कहा मेरा मुझ में कुछ भी नहीं, जो कुछ है सो तेरा। मेरा मुझ में कुछ नहीं, मतलब इस शरीर में मेरा कुछ नहीं है। ये शरीर भी तेरा, तू ही है सब कुछ है, और जो कुछ है मैं तुझे अर्पण करता हूँ। क्या कहा मैंने?
बहुत ऊंची बात है ये, और ये गुरु के ज्ञान के बगैर समझ नहीं आती। ये गुरु की बात पर चलने के बगैर ये बात समझ में नहीं आती। चलना पड़ेगा, सिर्फ बोलने से काम नहीं चलता, सिर्फ कहानियाँ कहने से काम नहीं चलता। नो, ये प्रैक्टिकल है। अध्यात्म एक साइंस है, विज्ञान है, और जब तुम वहाँ पहुँच जाते हो तुम विज्ञानी हो, उसके नीचे नीचे तुम ज्ञानी हो, बातें करने वाले। जब वहाँ चले गए तो वहाँ की बात करोगे। क्या कहा मैंने? आगे पढ़ो। ना जोगी ना साधु ना ज्ञानी बना मैं, ना भोगी या साधु ना मानी बना। अब देखो दाता दयाल क्या कह रहे हैं, कोई समझेगा इस बात को? जो भी दुनिया में कुछ बना हुआ है वो मन के कारण है। कोई योगी बना हुआ है, कोई तपस्वी बना हुआ है, कोई ज्ञानी बना हुआ है, कोई नांगा बना हुआ है। कितने रूप है लोगों के, देखो वो किसका है? इसलिए स्वामी जी ने कहा है, ये जितने भी ये लोग हैं वो वहाँ कोई नहीं पहुँचा। वो कौन है जो योगी नहीं बनता? शरीर नहीं है वो, शरीर के अंदर जो तुम हो, तुम कुछ भी नहीं बनते, तुम्हें मन ने बनाया हुआ है। बात को पकड़ो मैं क्या कह रहा हूँ। तुम्हारा जो सेल्फ है, सेल्फ तुम्हारा निज रूप जो है, वो परम पिता, उस परम पिता, परम दयाल और उसका अंश है। मैं उसका अंश हूँ, मैं अपने सतगुरु का अंश हूँ। सतगुरु अंदर है, वो भी मैं बताता हूँ। जब मैं उसकी अंश बन गया तो वंश का मालिक मेरी अपने आप संभाल करेगा। वंश के मालिक जो होता है वो अपने परिवार की देखभाल करता है कि नहीं करता? पिता करता है कि नहीं करता? सब कुछ ऐसे वो परम पिता जो मेरा बन गया, तो फिर किस बात की चिंता? वो कुछ नहीं बनता, ना वो बाप बनता है ना को बेटा बनता है। जब वो बैठ जाता है सब रिश्ते ख़त्म करते हैं। दाता दयाल ने लिखा, ये बच्चे मेरे नहीं हैं ये दाता के, मेरे सतगुरु के हैं। मेरी कोई जायदाद नहीं है, ये भी उसी का है। यहाँ तक लिख दिया उन्होंने। क्या फिर भी हम ना समझे? क्या कहा मेरे दाता ने? क्या किया? मंदिर में कोई अपने परिवार को नहीं नियुक्त किया कि मेरे बाद मेरा लड़का यहाँ का गद्दी पर बैठेगा। नो, क्या कहा जाती दफ़ा, चमन से जब बुलबुल ने शाना छोड़ दिया, शाना छोड़ दिया, हमारी तरफ से कहाँ बोले जा बू बोले। नो अटैचमेंट विद मंदिर इवन। क्या कहा मैंने? ये है संत गति, डिटैच होकर रहना। जो अपने ख्याल से डिटैच हो गया, सुनो मेरी बात को, सबसे पहले तुमने अपने ख्याल से अलग होना है। क्या कहा मैंने? जैसे मैं कहा करता हूँ, पिताजी से मैंने अर्ज़ किया कि महाराज मुझे बुरे ख्याल आते हैं बहुत, तो मैं दुखी हो जाता हूँ। मैं बहुत बार बताया है। तो वो महाराज कहते, बच्चा 1969 की बात है, अब में से कई लोग पैदा भी नहीं हुए होंगे। मुझे कहते, बच्चा तू तो नौजवान है, तुम्हें तो ख्याल आएंगे, मुझे भी आते हैं। और जब मेरे चेहरे को देखा महाराज जी ने, कि मैं तो परेशान हो गया ये बात सुनकर कि महाराज जी को भी ख्याल आता। फिर एकदम बदले, कहते तू बहुत भाग्यशाली है बच्चा, तेरे ऊपर मालिक की अपार कृपा है, तुम्हें पता तो लग जाता है जो ख्याल ठीक नहीं है, तू बच जाता है। अगर तू उसी ख्याल को बार बार सोचेगा, बार बार सोचेगा, वो तेरा कर्म बन जाएगा। तो करके देख लो, तू सुबह से लेकर किसी ख्याल को सोचो, 2 दिन सोचो, 3 दिन सोचो, 5 दिन सोचो, तुम्हारा वो कर्म, तुम उसमें फंस जाओगे। क्या कहा मैंने?
तो मुझे बड़े तरीके से महाराज ने समझाया कि ऐसे ख्याल को पानी नहीं देना। पहली बात ज़िंदगी में सुन लो, सत्संग में आए हो, अपने अंदर जितने भी तुम्हारे ख्याल पैदा होते हैं उनका पैरा किया करो। ये ख्याल क्यों आया, ये ख्याल में मेरा क्या मतलब है। क्या कहा मैंने? तुम डिटैच हो गए मन से डिटैच हो गए, तुम्हारा काम बन गया। क्या कहा? मन ही हमें आज़ाद करने वाला है और मन ही हमें फंसाने वाला है। देख लो क्या कहा हमारे संतों ने। इसलिए दाता दयाल कहते कुछ बनना ही नहीं है जो बनेगा वो बिगड़ेगा, जो बनेगा वो फंसेगा, वो तो मन के जंजाल में फंसेगा। चाहे जोगी है, चाहे तपस्वी है, चाहे नागा है, चाहे डेरे का मालिक है, चाहे कुछ भी है, चाहे कुछ भी है, वो आज़ाद नहीं हो सकता। इसलिए मेरे सतगुरु ने कहा आई हैव कम टू लिबरेट यू, मैं तुम्हें आज़ाद करने के लिए आया हूँ। और हमें आज़ाद किया, हमें इस दुनिया के जंजाल से आज़ाद कर दिया, पता लग गया। लेकिन मन जो है ये इतना जालिम है कि ये स्वप्न में नहीं छोड़ता ये सपने में नहीं छोड़ता। और सपने कौन से आएंगे? वही जो मैं काम किया, कॉलेज में पढ़ाया, कभी ट्रांसफ़र हो गई, कभी ये हो गया। अब कल आज सपना क्या आया कि तनख्वाह बढ़ गई है। बंदा ले आया पैसे, कहते जी आज तनख्वाह बढ़ गई। मैं कहा यार तू तो प्राइवेट है, इस करके तेनू तो जल्दी पैसे मिल गए, अभी तो सरकारी नौकर हैं, वो उन्हें पास करना तो फिर सानू पैसे मिलने पास। लो ये भी कोई ख्याल है ये भी कोई ख्याल सोचा, वाह रे वाह, हल्ले भी तो मन के पीछे पे है पैसे पैसे। वो तो बड़ी परवाह की हुई है उस मालिक ने, तो कमी कोई नहीं छोड़ी इस दाता ने। क्या कहा मैंने? इसलिए मन को सोचो, मन क्या कहता है। तुम्हारा सबसे पहला कौन गुरु है? मन तुम मन के चेले बनो पहले और इसकी रखवाली करो। इसलिए मेरे दाता ने मुझे यहाँ कह दिया, कितनी मेहरबानी की मेरे ऊपर, बच्चा मन की किताब पढ़ना बंद कर ले, ताला ही लगा दिया, मालिक ने ताला लगा दिया। इसलिए मैं अपने आप को बिजी रखता हूँ ताकि ये दौड़े ना कहीं। कभी दाता को पढ़ लिया, कभी स्वामी जी को पढ़ लिया, कभी महाराज जी का शब्द पढ़ लिया, थक गए सो लिया, करी 2 घंटे के आराम कर लिया। क्या कहा मैंने? इसको अंदर से डिस्टर्ब नहीं करना, वो तुम्हारे शरीर का मालिक है। तुम अगर चिंता में जाते हो तो वो चिंता में आ जाता है। मेरे दाता ने फरमाया तुम गुस्सा करते हो, इसका भी उस पर असर होता है। तुम मोह में फंसते तो भी उस पर असर होता है, क्योंकि गुरु तुम्हारे पास है। गुरु तुम्हें समझाता है, नहीं बच्चा ये है नहीं, छोड़, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तुम्हारी रक्षा होगी बच्चों, करके देख लो। क्या कहा मैंने? आगे चलो। जो था पहले अब भी वही रूप मेरा, ना व्यापा मुझे काल का हेरा फेरा। कितनी ऊंची बात कही दाता ने। जो पहले था मैं वही मेरा अब रूप है। क्या मैं पहले शरीर था? क्या मेरी 5 कर्म इंद्रियां थी? क्या मेरी ज्ञान इंद्रियां थी? क्या मन चित्त बुद्ध अहंकार थे? नहीं थे। एक चेतन का बुलबुला था मैं, उस मालिक की एक अंश था मैं, जिसने मुझे इस शरीर में भेजा, ख़ास काम करने के लिए भेजा। इसलिए उसको समझो, वो रूप बनना है, उस जगह पहुंचना है। मेरे दाता कहा करते थे अंग्रेज़ी में, अगर उसको देखना चाहते हो तो बच्चा बन जाओ छोटा बच्चा बनो, उसको कोई चिंता नहीं है, उसको कोई खुशी नहीं है, वो मस्त है, उसका भी मन बना नहीं है। क्या कहा मैंने? उसको देखो, भगवान उसमें है, वो उसमें है।
क्या कहा मैंने? लेकिन जैसे जैसे मैंने एक दफ़ा लिखा जब अकल ना थी तो मैं शहनशाहों का शहनशाह था। जब अकल आई तो मैं भिखारी बन गया। सोचो मैंने क्या कहा। जिसको कोई इच्छा नहीं है वो शाहों का शाह। चाह गई चिंता मिटी मिनवा बेपरवाह। जिसको कुछ नहीं चाहिए वो शाहों का शाह। दाता दयाल भी यही कह गए। कहते अगर तुम्हारे मन में चिंता नहीं है, तुम्हारे मन में स्वार्थ नहीं है, तुम शहनशाह हो। अगर तुम बड़े धनी भी हो लेकिन मन तुम्हारा अभी फैला हुआ है तो तुम कंगाल हो, तुम भिखारी हो। क्या कहा मैंने? तो दाता बताया करते थे परम दयाल जी महाराज, मांगने वाले की तुम क्या कदर करते हैं? तुम्हारे अंदर घर में कोई भिखारी आता है मांगने के लिए, तुम उसको कहते जा जा आगे जा। तुम्हारी को कदर करता है? 2 पैसे दे दोगे या रोटी दे दोगे थोड़ी सी। भिखारी की कोई कदर नहीं करता। इसलिए संत मत में भी मांगना, ओ मैंने तो कह दिया बिन मांगे सब कुछ देता है मेरा सतगुरु परम दयाल। मेरी ज़िंदगी ये मुझे कहती है कि मैंने उनसे कुछ नहीं मांगा। 6 साल की उम्र से माँ के कहने पर केवल गुरु 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 मांगा, गुरु मांगा, गुरु मांगा, गुरु मांगा और गुरु मिल गया। गुरु मिला तो कहा कमाना हो। जब गुरु मिल गया फिर उसकी आज्ञा में चलो, उसके हुक्म का मानो, तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी। क्या कहा मैंने? लोगों को कान का आनंद चाहिए, सुनने की कहानियाँ चाहिए। वहाँ क्या हो गया, वहाँ क्या हो गया, ये क्या हो। त्रेता युग की कहानियाँ हो रही हैं, द्वापर युग की, वो कोई कहानियाँ, उनसे हमने क्या लेना। हम कलयुग के जीव हैं। कलयुग में केवल नाम आधारा। कलयुग में केवल एक चीज़ है, नाम। वो नाम क्या है? वो तुम्हारा अपना नाम है। जो शरीर का नाम रखा है वो तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जो तुम्हारे अंदर नाम बोल रहा है वो सदा रहने वाला है। शब्दों धरती, शब्द आकाश, शब्दों शब्द भया प्रकाश। वो शब्द है और शब्द को सुनने वाले तुम हो, तो तुम उससे भी बड़े हो। क्या कहा? शब्द तुमसे है। तुम शब्द जो अंदर होता है वो तुमसे होता है। क्या कहा मैंने? आगे पढ़ो बेटा। ना जागा ना सोया न सुषुप्ति में आया, न आशा निराशा के भय ने सताया। फिर पढ़ो बेटा। न जागा न सोया न सुषुप्ति में आया, न आशा निराशा के भय ने सताया। अब सुनो मेरी बात को। तुम्हारा शरीर सोता है ना, तुम्हारा शरीर सोता है, तुम्हारा मन नहीं सोता। मन कल्पना में चला जाएगा, उसको कहते हैं सूक्ष्म शरीर। वो सूक्ष्म शरीर में चले गए, तुम सपना देखते हो, वो नहीं मरा, वो नहीं सोया। फिर सूक्ष्म फिर हम चल जाते हैं सुषुप्ति में, गहरी नींद में चल जाते हैं। शरीर जाता है गहरी नींद में, मन भी चल जाता है गहरी नींद में, लेकिन सांस तो नहीं बंद होता। तुम सो गए, तुम्हारा सांस तो चल रहा है, तुम्हारे शरीर की नब्ज़ चल रही है, तुम्हारे दिल का धड़कन चल रहा है, वो जागता है। वो तुम्हारे शरीर का मालिक जागता है। सोचो मेरी बात को। ये संतों का दरबार है, ये सच्चाई का दरबार है, ये असलियत का दरबार है।
ये इंसान को इंसानियत सिखाता है कि ऐसे जियो बेटा। फिर पढ़ो यही लाइन, न जागा न न सोया, जागा न सोया, न सुषुप्ति में आया, न आशा निराशा के भय ने सताया। तुम्हें सपने में भी भय लगते हैं, तुम्हारे मन की आशा सपने में भी बनी रहती है, तुम सपने में भी दुखी हो जाते होते हो कि नहीं, लेकिन वो दुखी नहीं होता। तुम्हारा मन दुखी होता है अंदर, वो तो आनंद में है, वो तो तुम्हारा पहरेदार है, वो तो तुम्हारा मालिक है जो सांस ले रहा है। इसलिए उठो सुबह, जरा उसका शुक्र करो। ऐ दाता तू इतना मेहरबान है, आप इतना कृपालु है कि मेरे शरीर की तूने रक्षा की है। क्या कहा मैंने? कल परसों मुझे एक मैसेज आया इंग्लैंड से। 2 साल पहले लड़के को ऑस्ट्रेलिया भेजा पढ़ने के लिए, फरीदाबाद से। उस लड़की के बहन का लड़का फरीदाबाद में, वो घर वहाँ हॉस्टल में रहता था, लेकिन रोटी अपनी बना के खाता था। रात को मैंने जो पता किया, कल टेलीफोन किया मैंने उस बेटी को, उसने बड़ा दुख से मुझे लिखा। मैंने कहा बेटी क्या खाया था उसने? बाहर तो नहीं खाया। कहती नहीं जी। कहती राजमा बनाए उसने, चावल बनाए, खाया और अपने कॉलेज में पढ़ के आकर और खा के सो गया, सुबह डेथ हो गई। मैंने कहा बेटा ऐसा नहीं हो सकता, बिन कारण कार्य नहीं हुए, कारण के बगैर कुछ भी नहीं होता। हो सकता है हार्ट फेल हो गया हो सकता है हार्ट। कल ही मैं बात कर रहा था तो मेरी बहू कहती डैडी क्या बताऊं मैं आपको, हॉस्पिटल में बच्चा आया 2 साल का इलाज करने के लिए और उसका हार्ट फेल हो गया। 2 साल के बच्चे का हार्ट फेल हो गया। मुझे पूछती है डैडी क्या उस बच्चे ने कोई ऐसा कर्म किया है? मुझे सवाल किया। मैं क्या बेटे कर्म गति टारे नहीं टरे, हो सकता है वो गलत कर आ गया हो। कुछ भी हो सकता है, उसको जीवन नहीं मिला, वापस चला गया, बंद हो गया हार्ट मेरा बंद। मेरी बात समझ गए? तुम्हारा मालिक है बच्चों, तुम्हारा सांस है, तुम्हारा मालिक वो हमेशा तुम्हारे साथ है। ये मान जाओ मान जाओ मान जाओ, वो अलग नहीं है, घट में है, सूझत नहीं। लानत ऐसी जिंद, तुलसी संसार को हुआ मोतिया बिंद। गुरु नानक साहब ने क्या कहा? बिन जन नानक बिन अपना चीने, अपने आप को बिना देखे मिटे ना भरम की काई। ये दुनिया भरम है, तुम आए तमाशा देखा, खेल खेला और चल दिए। क्या कहा मैंने? कौन साथ लेकर गया? तुम्हारा साथ केवल तुम्हारा कर्म देगा। और संतों ने कहा चंगे आइयाँ बुरे। मुझे तो पता है, मेरे दादाजी, मेरे बाबा, ग्रैंडफादर वो बहुत ज्ञानी थे, अनपढ़ थे, और वो ऐसी ऐसी बातें मुझे कहा करते थे। मैं उनको बाहर ले जाया करता था, उनको नज़र नहीं आता था, काला मोती आ गया था। तो उन्होंने एक बार कहा बेटा बात सुन, हमारे साथ 2 आदमी हर वक्त रहते हैं। मैं कहा दादाजी कहाँ रहते हैं? कहते एक दाएं कंधे एक बाएं कंधे। मैं कहा वो नज़र तो आते नहीं। कहते वो नज़र नहीं आते, वो धर्मराज के हैं, उसने भेजे हुए हैं। आज इधर वाला जो बैठा है वो लिख रहा है तुम्हारे अच्छे कर्म लिख रहा है।
और उजे तो बैठा वो बुरे कर्म लिख रहा है। जब तुम चोला छोड़ दोगे वो ले जाकर धर्मराज के आगे रख दिया गया। अगर ये बुरे कर्म है तो नरक में जाओगे, अगर ये अच्छे कर्म है तो न को। वाह बाबा जी। और फिर गुरु नानक को पढ़ा तो उन्होंने कहा, चंगे आइयाँ बुरे आइयाँ बाचे तरमह दूर, करनी आपो अपनी के नेड़े के दूर, जिन्हें नाम ते आया गए मशक्कत काल, नानक ते मुख उजले के ती छुट्टी नाल। वो कईयों को साथ ले जाते बाबा फ़कीर, कईयों को साथ ले गए। तू तो आया नरदही में धर फ़कीर का बेशा, दुखी जीव को अंग लगा के ले जा गुरु के देशा। तीन ताप से जीव दुखी है, निबल अबल अज्ञानी, तेरा काम दया का भाई नाम दान दे बयान। मैं उनमें से एक निबल अबल और अज्ञानी था। मेरे को उन्होंने अपने अंग वाणी के अंग के साथ लगाया। वाणी क्या कहा मैंने? तो दाता दयाल क्या कहते हैं सुन लो। संतों ने कोई कमी नहीं छोड़ी, हम इतने क्या कहूँ मैं, सेल्फिश हैं, स्वार्थी हैं, अपना भला देखते हैं। बस हमें गुरु से क्या लेना, हमें आशीर्वाद मिल गया, हमारा काम हो जाएगा। लो ये बात हो गई है। आगे पढ़ो बेटा। ना दौड़ा ना बैठा ना लेटा कभी मैं, ना माता पिता और ना बेटा कभी मैं। वो नहीं सोता वो कुछ बनता ही नहीं है। नहीं कुछ नहीं बनता। देखो जरा अपने आप को, जरा आंख बंद करके अपने आप को देखो, तुम क्या हो? Who are you? मेरा तो यही सवाल था, मैं कौन हूँ और क्या हूँ, इतना मुझे बता दो। भटका हूँ जिसमें राह से वो रास्ता बता दो। आ गए मेरे लिए बाबा फ़कीर जी महाराज कि तू कौन है बेटा? अजर है, अमर है, अविनाशी है। तू बनेगा कुछ तो नहीं बजा सकता, वहाँ बनना नहीं है। न गुरु बनना है, न महात्मा बनना है, न संत बनना है। क्या बनना है? सेवक। मैं संगत का सेवादार हूँ, मैं कोई गुरु नहीं हूँ। क्योंकि कुछ बनूंगा तो गले में फांसी पड़ेगी। स्वामी जी में महाराज में लिखा है कि तरेगा कौन सेवक? सेवक कुछ बनता नहीं है। परमदयाल जी महाराज ने एक दफ़े कहानी सुनाई, बात सुनाई कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली पर कब्ज़ा डालिया मुग़ल राजा ने, तो उन्होंने अपनी सारी सेना को कहा अब हमारी दिल्ली हमारी है, लूट लो जो लूटना है, ले लो जो कुछ लेना। ऐसा हुआ है। तो उसका जो सेवक था वो उनके पास बैठा रहा, उनके पास ही बैठा रहा, उनकी सेवा में लगा रहा। तो जब थोड़ी देर हो गई तो राजा ने पूछा, भैया तू क्यों नहीं गया? सब कुछ ले आए, लूट कर माल अपना अपना घरों को भेज रहे हैं। कहता महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप है। बात समझिए, जब आप मेरे पास है तो मैं बाहर कहाँ लूटने जाएं? आप मेरे मालिक हैं। उसको वज़ीर बना दिया। क्या कहा मैंने? ये होता है। सेवक को मांगने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें जो ड्यूटी मिली वो करो, बस दिल लगा कर करो। मुझे याद है ज़िम्मेदारों का, मेरे पिताजी जब वो खेत में जाते थे गेहूँ बीजने के लिए या मक्की बीजने के लिए, तब मक्की और यही चीज़ें होती थी, दालें बीजी जाती थी। तो पहले बैठना ज़मीन के पास, बैठकर पहले प्रार्थना करना, हे धरती माता, हे सच्चे पातशाह, ये मैं बीज डाल रहा हूँ, इसको जीव खाएं, जीव जंतु खाएं और जो बाकी बचे मुझे मिल जाए।
आपका बहुत धन्यवाद होगा। फिर बीज डालना शुरू करते थे। आज तो आ गए हमारे बड़े बड़े मशीनें आ गई कौन उसको याद करता है। दुनिया ने मालिक को कुछ और समझा है, उसको अपना मालिक नहीं समझा, कुछ और समझा है, मांगने वाला समझा। देव मंदिर को गए तभी मैं कहा करता हूँ, तो मैं तो कभी किसी मंदिर में गया नहीं, दाता दयाल के बैठे बस या महाराज जी हैं, तो मैं पूछा करता हूँ मंदिर में जाने वालों को कि जब तुम मूर्ति के सामने खड़े होते हो क्या तुम्हारी आँख खुली होती है? कहते नहीं जी, हम तो प्रार्थना करते हैं। तो मैंने कहा उस मूर्ति का आपने कभी संदेश सुना कर वो तुम्हें क्या कहती है? वो कहती मूर्खा मैं तो तेरे अंदर है वो कहती मैं तेरे अंदर हूँ, तू मेरे से क्या मांगता है? लेकिन उसको कोई नहीं सुनता। हमारे को इतना अंधकार में रखा गया है कि मूर्ति में भी प्राण प्रतिष्ठा डाली गई, मूर्ति में भी प्राण है। क्या कहा है, दुनिया को मूर्ख बना दिया। मुझे जब मैं कॉलेज में प्रिंसिपल था तो वकील एक बड़े मित्र थे बड़े, वो सन्यासियों को घरों में बुलाते थे और पूजा बड़ी करते थे। बोलते कमल साहब टेलीफोन आया, कल हमारे मंदिर में मंदिर की मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा होगी तो आप आइए। मेरे साथ प्यार था, मैं चला गया, गाड़ी उठाई, मैं वहाँ पहुँच गया। तो अभी वहाँ वो संत नहीं आए, वो डालने वाले, उनमें प्राण डालने वाले। तो लोग हार लेकर खड़े हैं। वो जब लोगों की लाइन चंगी बन गई, फिर कार आ गई, फिर दरवाज़ा खुला, फिर लोगों ने बारी बारी उन्हें गले में वो फूल डाले, फिर गए मंदिर, मैं भी साथ साथ खड़ा रहा। फिर वहाँ 2 मिनट हवा ऐसे मत्था टेका, ऐसे किया, चलो जी हो गया, चले गए। लंगर में मैंने उनको बोला, वकील साहब को, मैं क्या प्राण डाले लेकिन मूर्ति तो बोली नहीं, ना वो हिली, तो ये प्राण कैसे डल गए उसमें? वो कहता है कमल साहब तो विश्वास नहीं है मैं क्या हाँ मुझे विश्वास नहीं जब वो खाने बैठे तो मुझे भी एक जगह लगे, ज्यों खाने लगे इतने थे मोटे वो मैंने कहा ये खाना थोड़ी खा रहे हैं, तो पेट भर रहे हैं। पेट भरने वाले भोजन भजन नहीं कर सकते। थोड़ा थोड़ा खा तेरे भले की कहूँ, साध संगत में जा तेरे भले की कहूँ, गुरु की बात मान तेरे भले की कहूँ, ये स्वामी जी कह गए हैं। मैंने महाराज जी को खाना खिलाया, देखा इतने इतने 2 फुलके बनने, छोटे छोटे। सब्जियां हमारा गोपाल को बड़ा शौक़ था, बहन जी आप भी बना लो, बहन जी आप भी बना लो, बहन जी आप भी बना लो। उन्होंने मैं पास बैठना, फ़ोटो बनी हुई है, महाराज जी ने फुलका उठाना, उसका मंडा उतारना, मंडा जानते हैं ना, बस उसको ऐसे लगाया, खा लिया। 1 चमचा इधर से लिया, 1 चमचा इधर से लिया, और उसके बाद एक फुलका हो रहा गया, उसका भी मंडा उतारा, उसको भी ऐसे किया, चलो हो गया। पानी दिया, 2 कूट पिए, बस मत्था टेका। ओहो, इतनी बड़ी हस्ती, कभी थकते नहीं थे। 95 साल की उम्र में ऐसा बोलते थे जैसे 15 साल का बच्चा बोल रहा है। ये क्या था एक दफ़ा मैं बैठा, मास्टर मोहन लाल ने पूछा, कहते महाराज आप इतना बोलते हैं, आपको थकावट नहीं होती? मोहनलाल थकावट नहीं होती, हमारे अंदर एक जनरेटर लगा है वो चार्ज हो जाता है। क्या कहा महाराज ने, देखो क्या बात कही, वो चार्ज होता है, थकावट कैसे होनी है?
हमें उसको चार्ज करना नहीं आता। नाम जपो ऐसे सी ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जपो हर जैसे। जिन्होंने नाम जपया उनका नाम आज भी लोग लेते हैं। क्या कहा मैंने? इसलिए तुम्हारा जो सत्य है, तुम्हारा जो अंश है, तुम्हारे शरीर का जो मालिक है, वो तो सोता ही नहीं है, उसको तो कोई तकलीफ़ नहीं है। अगर जब तुम चिंता करते हो तो उसको दुखी करते हो, जब तुम ईर्ष्या करते हो तब भी तुम उसको दुखी करते हो। अरे मत देख पलाए अवगन, क्यों पात बढ़ाए दिन दिन छिन छिन। दाता दयाल स्वामी जी लिखा है, किसी की बुराई को क्यों देखना है। हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई, हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई। हम बुरे हैं तो सारी दुनिया बुरी है। बुरा जो देखण मैं चली, बुरा न मिलिया को। जब मन देखा अपना, मुँह से बुरा न को। ये है संत मत। क्या कहा मैंने? आगे पढ़ो बेटा। नहीं ब्रह्म माया का है द्वंद मुझको, न उलझा सका कर्म का फंद मुझको। मुझे ब्रह्म और माया का कोई भय नहीं है। ब्रह्म कहते प्रकाश को, और माया कहते जो मन प्रकाश के कारण हमारे अंदर, जब तक प्रकाश ना अंदर, हमारे अंदर प्रकाश है यहाँ। और यही गायत्री मंत्र कहता है कि जागृत स्वप्न और सुषुप्ति से आगे जाओ, वहाँ आपके अंदर सूरज का प्रकाश है, उसका दर्शन करो और उसको अपने जीवन का पथ प्रदर्शक बनाओ। ये लिखा है। संस्कृत मुझे नहीं आती, लेकिन महाराज जी ने ऐसे बताया। तो जब वो प्रकाश अंदर जागृत होता है तो तुम्हारा मन बनता है, माया बनती है। सो जाते हो तो मन नहीं है। क्या कहा मैंने? तो जब जाग आती है तो जाग जाता है, मेरा शरीर जाग जाता है, वो शरीर है। जिंदगी और है, हस्ती और है। जिंदगी बदलती है, हस्ती नहीं बदलती। जिंदगी तुम्हारा 5 तत्व का शरीर बना हुआ है। इसमें मन है, इसमें 5 कर्मेंद्रियां हैं, इसमें 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, मन है, चित्त है, बुद्ध है, अहंकार है। ये दुनिया का खेल खेलने के लिए है, वो इसमें नहीं फंसता। क्या कहा मैंने? आगे चलो। सहज रूप है और सहज कर्म वाणी, सहज में सहज की सहज हो निशानी। तुम सहज हो जाओगे। सहज में सहज समझने की बात करना। ये सारा ब्रह्मांड हरकत में है ना? सारा ब्रह्मांड हरकत में है, कोई चीज़ स्थिर नहीं है। हमारे शरीर का दौरा चल रहा है, हरकत में है। हमारे शरीर को पता नहीं है, वो चल रहा है, सहज में चल रहा है। सांस सहज में आ रहा है। सांस को जल्दी जल्दी लेना और ठहर कर लेना, सांस को रोकना, ये संत मत बताता है। क्या कहा मैंने? सांस के ऊपर कंट्रोल करना। जब तुम समाधि में चले जाते हो तो ना ये चलता है ना ये चलता है, दोनों चलते हैं। यहाँ त्रिवेणी बनती है, यहाँ पर कुंभ लगता है। कुंभ किस किस का? दायां और बायां, गंगा जमुना और सरस्वती। सरस्वती क्या है? हमारी रीढ़ की हड्डी से एक सूक्ष्म नाड़ी चलती है सूक्ष्म रूप में, वो घूमकर जब यहाँ आ जाती है तो ये दोनों सांस चलते हैं, तो समाधि लग जाती है। बात समझ गए मेरी? तो जब हम वहाँ हैं तो वहाँ क्या कहा जाए? न ब्रह्म है न माया है, कुछ भी नहीं। तो वो मुझे कैसे सताएंगे? आगे चलो। सहस दल अनेकों
त्रिकुटी की त्रिपुटी। अब थोड़ा सा वो आगे का बस वर्णन कर रहे हैं कि वहाँ क्या था, मन था। यहाँ भी मन, त्रिकुटी में भी मन, और शून्य में भी मन, और महाशून्य में मन नहीं है। तुम अभ्यास में बैठो, तुम्हारा शरीर स्थिर हो जाएगा। स्थिर हुआ, मन भूल जाओगे, मन शून्य हो जाएगा, और फिर तुम नाम जप रहे हो। नाम जपते जपते तुम्हारा मन भी साइलेंट हो जाएगा, और तुम वहाँ भंवर गुफा में चल जाते हो। भंवर गुफा 5 में है। वहाँ तुम्हें ज्ञान हो जाता है कि अब तक जो मैंने देखा है वो मेरा मन था। वहाँ मन आज़ाद हो, भंवर गुफा में मन नहीं। वहाँ से तुम्हें गुरु निकालता है, चल बच्चा मन की दुनिया से परे हो जा, सतलोक में चल। क्या कहा मैंने? फिर अलख लोग आता है, फिर अगम लोग आता है, फिर राधा स्वामी धाम आता है, फिर उससे के आगे के भी अनामी धाम है जिसका नाम ही कोई नहीं, वो है। उसको देखने वाले तुम हो, उसको देखने वाले तुम हो, जिसके बारे में स्वामी जी ने पहले कहा कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं था सो। फिर बाद में कहते हैं हैरत 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 होई। उसको देखकर हैरान हो गया, वो है। क्या कहा मैंने? वो मेरा आधार है, वो मेरा आधार है। तुम्हारा सुरत का कोई नाम नहीं है, तुम्हारी सुरत का कोई जात नहीं है, तुम्हारी सुरत का कोई धर्म नहीं है, तुम्हारे सुरत का कुछ भी नहीं है। वो आज़ाद है। शरीर है तो मन है, जहाँ जाति भी है, धर्म भी है, राजनीति भी है, लड़ाइयाँ भी है, झगड़े भी हैं, द्वेष भी है, नफरत भी है। हमने क्या लेना उस दुनिया से? दुनिया छोड़ दो, अपनी दुनिया बनाओ, तुम्हारे अंदर है। क्या कहा मैंने? अब वो कहते हैं त्रिकुटी में मेरा मन ख़त्म हो रहा है। फिर भंवर गुफा तक चले गए, आगे गए। चलो पढ़ो। सहस दल अनेकों त्रिकुटी की त्रिपुटी। दशा द्वैत की सुन में भी न प्रगति। दोपना खत्म हो गया, मैं अकेला हो गया। साधन करता करता आदमी अकेला हो जाता है, उसको शरीर का मन का कोई ख्याल नहीं रहता। आगे महाशून्य द्वैत का भाव छूटा। महाशून्य में सब कुछ खत्म हो गया। भंवर में नहीं काल माया ने लूटा। भंवर गुफा में न काल है न माया है। मन है तो माया है, मन नहीं तो माया कहाँ रहेगी? बताइए मुझे। माया मीन मन के ख्याल, माया मीन मन की कल्पना, माया मीन मन की आशाएं, माया मीन तुम्हारी अटैचमेंट। ये वहाँ नहीं है। आगे अलख हूँ अगम हूँ अनामी बना हूँ। फिर पढ़ो जाए लाइन। अलख हूँ अगम हूँ अनामी बना हूँ। अब मैं क्या हो गया? ना नजरवाने हाला हो गया। अलख अगम हूँ, मेरी कोई था नहीं है। और आगे अलख हूँ अगम हूँ अनामी बना हूँ। उसका कोई नाम नहीं है, नाम शरीर का है। ये तुम्हारा नाम तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। ये कहाँ तक है? शमशान घाट तक है। वहाँ कहेंगे वो मर गया, ख़त्म हुई बात। कौन मगनों याद करता है? क्या कहा? संत विराजमान हैं, संत सदैव हैं, वो सर्वव्यापक हैं। एक तो मेरे दाता ने मुझे बताया, एक दाता दयाल जी के मैंने किताब पढ़ी, उसमें वो लिखते हैं कि जब मैं कबीर वाचक लिख रहा था, कबीर की बीज का लिखी उन्होंने, तो एक शब्द ऐसा मुश्किल आ गया
जिसको मैं समझ ना सका। वो उधर का था, यूपी के टाइम का। कहते मैं चिंता में पड़ गया, कि सोच में पड़ गया, ये क्या हो सकता है, ये क्या हो सकता है। मैं उलझन में पड़ गया। कबीर साहब आए आकर खड़े हो गए। शिवदयाल, किस चक्कर में पड़े हुए हो इस शब्द का मेरा मतलब ये है। अब बता के चले गए। क्या कहा मैंने? वो है और सर्वव्यापक है। उसको यहाँ याद करोगे वो तुम्हारे पास है। जिन्होंने ये मान लिया, मेरे गुरु तो बस गए यहाँ मेरे पास अमेरिका के बहुत सारे टेलीफोन आते हैं। एक लेडी है, उसने 5 गुरु किए, 5, और पहले मर गए। फिर एक और गुरु को धारण किया। उसको सुनकर उसका दिल ही टूट गया। कहते ये तो कहानियाँ डालता है। उसके पति का मुझे फ़ोन आता रहता है। कल भी आया, कल मैं लिख नहीं सका, जवाब आज दूंगा उसको। क्या कहा मैंने? तुम अलख हो, तुम अगम हो, तुम अनामी हो। दाता मेरे सदगुरु फरमाया करते थे, दाता कहते थे तू अनामी धाम से आया है, और खुद कहते थे मैं बच्चों अनामी धाम से आया हूँ। अरे मैं ही नहीं, तुम भी वहीं से आए हो, अनामी धाम से ही आए हो, मगर तुम्हें ज्ञान नहीं है। ये उनका वचन है जो सुना रहा हूँ मैं। पकड़ो, ढूंढो, तुम वहाँ पहुँच जाओगे। जिसको प्यास लगी हो उसको पानी मिलेगा। वेयर देयर इज डिमांड देयर इज सप्लाई। लेकिन नौजवानों के लिए यह शिक्षा नहीं है। नौजवानों के लिए शिक्षा है बढ़ो, पहले ज़िंदगी का अनुभव लो। दाता दयाल के पास एक सन्यासी गया लाहौर में, उनके चरणों में लेट गया। महाराज मुझे अपनी शरण में ले लो, मुझे नामदान दो। कहते तुम नाम के अधिकारी नहीं हो, एक कपड़े बदलो, संन्यास छोड़ो, शादी करो, दुनिया का अनुभव लो, फिर मेरे पास आओ क्या कहा मैंने? संत बेटर जानता है कौन अच्छा कहाँ खड़ा है, बिन बोले क्या है इन्होंने। सतगुरु जानता बिन बोले। क्या कहा मैंने? आगे पढ़ो बेटा। अलख हूँ अगम हूँ अनामी बना हूँ, कहूँ कैसे कैसा कहाँ और क्या। मैं क्या बताऊँ आपको बताया नहीं जा सकता मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कहाँ हूँ। कहाँ हूँ? एक दाता का और शब्द है, ना मैं जहाँ हूँ ना वहाँ हूँ, ना वहाँ ना जहाँ हूँ। एक शब्द है, कभी सुनाऊँगा आपको दाता का। मैं कहाँ रहता हूँ? जाके भक्तों से पूछ उनके दिल में रहता हूँ। क्या देखता है स्वर्ग में नरक में, क्या है? कुछ भी नहीं है। ये उनका शब्द है, सुनाऊँगा आपको कभी। आगे पढ़ो। गुरु राधा स्वामी ने आकर चिताया, मेरा रूप मुझको सहज में लखाया। फिर पढ़ो यही लाइन। गुरु राधा स्वामी ने आकर चिताया, मेरा रूप मुझको सहज में लखाया। सहज में लिखा दिया मैं 18 साल का था, मास्टर मोहन लाल जी के पास जब गया, महाराज जी का पता लगा। आदमी मुझे ब्यास का था सत्संगी, वो लेकर गया साथ। क्योंकि मैं जब ब्यास से वापस आया तो मैं वहाँ कमरे में आकर, यहाँ होशियारपुर में रहता था, बहुत रोया, बहुत रोया। सोचा मैं गुरु के दरबार में गया, उन्होंने मेरी तरफ देखा नहीं,
दुनिया लाइन में लगी है, प्रसाद ले रही हैं, मैं उनको देख रहा हूँ कि मुझे बुलाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। मैंने अपने आप को कहा, तू बड़ा पापी है, तू अपराधी है, तू नीच है, तभी उन्होंने तेरे को नहीं बुलाया। अपने आप को कर्स कर रहा हूँ, रो रहा हूँ। इतने में वो आदमी दौलत राम जो मुझे लेकर गया था वो आ गया। कहता, बच्चा मैं तुम्हें वहाँ ढूंढता रहा, मैं परेशान हो गया, वे बच्चा कहाँ चला गया, तो मैं देखने आया हूँ वे तू इत्थे जा गया कि नहीं। मैं क्या दौलत राम, मैं उठ के बैठ गया। मैं क्या बताऊँ, मैं बहुत दुखी हो गया, मेरा दिल ही टूट गया। उसने मेरे यहाँ हाथ रखा, यहाँ। कहता, देख बच्चा, तेरी भूख बहुत बड़ी है। वो सत्संगी, तेरी भूख बहुत बड़ी है। यहाँ एक बाबा जी हैं, उनका कोई डेरा नहीं है, वो अपने दोस्त के घर आते हैं हर महीने जेठे एतवार, और तू बड़ा भाग्यशाली होता ही एतवार जेठा आया। 1 महीने का सत्संग देते हैं, उनका कोई आश्रम नहीं है। तू तैयार हो जाना, मैं तेनू नाल लेके चलांगा। लो, हौसला मिल गया। एतवार आया, तैयार बैठा हूँ, सुबह नहा लिया 5 बजे। वो कहता, बाबा जी टाइम के बहुत पाबंद हैं, 8 बजे। मैं कहा 7:30 ही पहुँच जाना। वो 7:30 आ गया, तो पहुँचते चलते चलते 10 मिनट लग गए। जानू बाबा जी महाराज आके स्टेज पे बैठ गए थे और हुक्का पी रहे हैं। जिस गली के सामने महाराज जी बैठे हैं वो जगह इससे थोड़ी सी खुली थी, टेंट लगा था और महाराज जी का आसन लगा है। मैं उस गली में दौलत राम से आगे हो गया। कशिश हजूर ने ऐसे हुक्का पी रहे हैं, ऐसे देखा मुझे। आपको मैं अपना सत्य बता रहा हूँ। ऐसे जैसे उनकी नज़र मेरे शरीर से लगी, मेरे शरीर में करंट आ गया। ओ रोम रोम खिड़ गया, अंदर से आवाज़ आई, बस तू पहुँच गया, चल। जाके उनके श्री चरणों में सिर रख दिया। लोग मत्था टेकते थे, कोई वहाँ बैठ गया, कोई हो, मुझे नहीं पता दौलत राम कहाँ बैठा कहाँ नहीं बैठा। मैं तो सिर वहाँ रख दिया। वो सीन याद आता है। गुरु बहुत बेअंत होता है, वो तुम्हें पहली नज़र में पहचान जाता है। और उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा, मैं सिर उठाया, आँखों में आँख डाली, लिखा ना खुली आँख से जब दर्शन पाया सब कुछ मिट गया। और दाता ने किताब पहले ही रखी हुई है स्वामी जी महाराज की, उसमें निशान डाला हुआ है, देखो संत की महिमा। और वो उठाकर मेरे हाथ में दे दी, खोल कर, ले बच्चा ये शब्द पढ़, गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ। मैं प्रेम से गाया, उन्होंने उस गाय शब्द के साथ ही मुझे बता दिया तू ये है और मैं ये हूँ। क्या कहा मैंने? इसको कहते हैं सत्संग, इसको कहते हैं लगन, इसको कहते हैं इश्क, इसको कहते हैं प्रेम। और ये है खेल। मैं आपको बता देता हूँ संत मत का। संत मत आया किन के लिए? जो इस दुनिया से पार जाना चाहते हैं, अपने घर जाना चाहते हैं। घर जाने का रास्ता संत मत में मिलता है और वो तुम्हारे अंदर है। और कबीर ने कहा, कबीर साहब तो पहले ही बता गए, कबीर धारा अगम की, कबीर धारा अगम की, सतगुरु दे लिखाए। सतगुरु ने वो मुझे दिखा दिया कि तू यहाँ से आया है। कबीर धारा अगम की, सतगुरु दे लिखाए, ताहे उलट
सिमरन करो स्वामी संग मिलाए। क्या बन गया? धारा राधा बन गई। जब उल्टी यहाँ से यहाँ तक आई, पहले यहाँ आई, फिर यहाँ आई, जहाँ से उल्टी की और यहाँ पहुँच गई, वहाँ स्वामी मिल गया। इसीलिए राय सालग्राम साहब जी मैंने कहा, राधा आदि सुरत का नाम सदा रहने वाले, और स्वामी आदि शब्द पहचान, वो सदा है, शब्द भी सदा है और सुरत भी सदा है। क्या कहा मैंने? तो बच्चों, आज दाता दयाल जी के शब्द को आधार बनाकर मैंने आपकी सेवा में बताया है कि हम कौन हैं। मैं सच्चे दिल से चाहता हूँ जिस जिस इच्छा को लेकर आप आते हो, मेरा दाता आपको बख्शिश कर दे, तुम्हारे घरों में सुख शांति प्रेम हो, तुम्हें कोई कमी ना रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मेरा आप सबको बहुत बहुत प्यार भरा राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी।